2026 एरीज के लिए कैसा रहने वाला है बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। मैं अपनी तहकीक, अपनी रिसर्चेस, अपनी कैलकुलेशन बेस्ड प्रेडिक्शंस आपके सामने इस वीडियो में रखूँ। 2026 वाकई ही एरीज के लिए गेम चेंजर के तौर पर सामने आएगा। पोजीशन ऑफ सैटर्न, पोजीशन ऑफ जुपिटर, पोजीशन ऑफ मार्स, ये ऐसी प्लैनेटरी एक्शंस हैं जो एरीज की नेचर में, एरीज की पर्सनालिटी में, एरीज की फाइनेंस में, एरीज के लिए फैमिली लाइफ में, एरीज के लव लाइफ में, एरीज के कैरियर साइड पर मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस लाएगा। शुरू साल में इब्तदाई 3 महीने थोड़े स्ट्रगलिंग गुजरेंगे, जिसमें सैटर्न आपके लिए एक साढ़सत्ती जैसा माहौल पैदा करता रहेगा। साढ़सत्ती का मतलब है एक बैड पैच, जिसकी वजह से आपको किसी एक मंजिल को, किसी एक मिशन को कंसीव करने में ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। ऐसा भी मुमकिन है कि आप थक जाएं, ऐसा भी मुमकिन है कि आप अपने इरादों को तर्क कर दें। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ही ये है कि आपको एडवाइस किया जाए कि पहले 1-2 महीने थका देने वाले होंगे, तो अपनी करेज, अपनी जुर्रत टूटने मत दीजिएगा। उसके बाद एक ऐसा वक्त शुरू होगा 2026 में, जो 1996 के बाद आपके लिए फर्स्ट टाइम वैसा माहौल बनेगा जिसमें आप सेल्फ आइडेंटिटी को ग्रैब कर सकेंगे। मतलब काम तो आप पहले भी करते आ रहे हैं, कुछ लोग, कुछ एरीज नए दौर में दाखिल होंगे, लेकिन मामला ये है कि एरीज इन दिनों 2026 में पहले 3 महीनों में जो काम करेंगे उससे उनकी पहचान बनेगी, उनके मिशंस ऑफ लाइफ, गोल्स सेट होंगे, तरतीब ज़िंदगी बेहतर होगी, इमोशनल साइड में मैच्योरिटी आएगी। और मेरी एम्फेसाइज भी है कि अपने जारहाना अंदाज को, अपनी इमोशनल डिसीजंस को कंट्रोल में रखें। ड्यूरिंग सैटर्न नेगेटिविटी, ड्यूरिंग द साढ़सत्ती, ह्यूमन नेचर में किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का बड़ा दिल करता है, बगैर सोचे समझे, जज्बाती कैफियत में, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे वो इनिशिएटिव्स हों, दिल करेगा कि जल्दी जल्दी से हासिल कर लिया जाए। 2026 है जल्दी जल्दी का साल। जल्दी जल्दी का मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ सक्सेस है वो तेज़ ही रहने वाली है, लेकिन उसमें उस स्पीड ऑफ सक्सेस को सिर्फ वही एरीज ग्रैब कर सकेंगे जिन एरीज में मैच्योरिटी होगी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की सलाहियत होगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, एंड वो डिसीजन लेते हुए अपने आप पर काबू रखेंगे। इसके अलावा दीगर जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो टाइम टू टाइम आपके लिए लर्निंग स्किल्स को, टीचिंग स्किल्स को, क्रिएटिव स्किल्स को, कंपटीशन स्किल्स को एंड इवन फैमिली यूनिटी को डेवलप करते रहेंगे। साल में वो वाला टाइम जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा वो सबसे अच्छा होगा। सैटर्न जाके मिड 2026 में रेट्रोग्रेड होगा, वो ज़्यादा अच्छा टाइम होगा आपके लिए। उस वक़्त साढ़सत्ती वाला इम्पैक्ट भी रिड्यूस हो चुका होगा, जुपिटर भी डायरेक्ट हो चुका होगा, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपके कामयाबी के सिलसिले तो मार्च और अप्रैल के दरमियान शुरू हो जाएंगे, बट वो मैक्सिमाइज होंगे जून में जाके। इस दौरान बीच में मुख्तलिफ़ किस्म के एडवेंचर्स की सूरत में, कभी सन सपोर्ट करेगा तो लीडरशिप आएगी, कभी मार्स सपोर्ट करेगा तो जिस्मानी क़ुव्वत आएगी, कभी वीनस सपोर्ट करेगा तो लव अचीवमेंट्स होंगी, कभी मरकरी सपोर्ट करेगा तो माइंड स्किल डेवलपमेंट में जाएगी, कभी नया चांद, कभी पूरा चांद, ये आपकी जज्बाती कैफियत को बढ़ाता रहेगा। बट एट द एंड इट इज़ अ ईयर ऑफ गेम चेंजिंग एंड योर आइडेंटिटी। दिस इज़ माई प्रोफेशनल एनालिसिस। इन एनालिसिस को अगर हम टॉपिक वाइज डिस्कस करें तो
कारोबारी एरीज, आईटी फील्ड से रिलेटेड एरीज, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एरीज ज़्यादा ग्रोथ पकड़ेंगे। ऐसे एरीज जो जॉब पेशा होंगे उनके लिए मेरी एडवाइस है कि वो जल्दी जल्दी जॉब चेंज ना करें। वो जॉब में रहते हुए अपना किचन रन करते हुए साथ में कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम अपनाने की कोशिश करें। इसके अलावा ऐसे बेरोज़गार एरीज या ऐसी एज ग्रुप वाले एरीज जो अभी अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी मनी मेकिंग साइड पर आना चाहते हैं, वो अपने इनिशिएटिव फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 के बाद अगर स्टार्ट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनके लिए स्मूथ पाथ होगा, टाइम बिहेवियर उन्हें सपोर्ट करेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें आपके लिए फ़िक्र या आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, उसमें है 2026 आपके लिए मसरूफ़ियत का, ज़िम्मेदारी का साल साबित होगा। इसलिए मसरूफ़ रहने के लिए और ज़िम्मेदारी निभाने के लिए तहे दिल से तैयार हो जाइए। ये सेक्टर स्पिरिचुअलिज़म को भी डेवलप करेगा, जिससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, फेम मिलेगा, इख्तियारात मिलेंगे, और इन इख्तियारात के बेस पर जब 2026 अपने इख्तितामी मराहिल पर होगा तो आप पिछले कई सालों से ज़्यादा तरक्की इन 11-12 महीनों में कर चुके होंगे। एरीज, मैंने इस दफ़ा वीडियो में कोई भी टेक्निकल बात शामिल नहीं की। टेक्निकल बातें समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स आना चाहिए। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और फिर वो टेक्निकल बातों को समझ नहीं पाते एंड वो फिर कंप्लेन बनना शुरू होती है। तो मैंने इस दफ़ा 2026 के एनालिसिस देने में कोशिश की कि एक रब्त में बात की जाए, जिसमें टाइम, बिहेवियर, अचीवमेंट, स्किल्स, एहतियातें सब एक ही सेक्टर में बयान कर दी जाए। जो एरीज़ अपनी नॉर्मल एबिलिटीज़ को परफॉर्म करते हुए अपनी कामयाबियाँ इत्मीनान लेवल पर, कॉन्फिडेंस लेवल पर हासिल कर जाएं, उन्हें किसी तरह की कोई रेमेडी, किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे एरीज़ जो अपने अंदर हिजान, हेजिटेशन, ट्रबल्स, रेजिस्टेंसेस, डिजीज़ेस देखें, उन्हें सूरह शम्स की तिलावत दिन में 5 दफ़ा करनी चाहिए। उन्हें ब्लू सफ़ायर स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। ये ऐसी एवरेज रेमेडीज़ हैं जिससे टाइम बिहेवियर्स की कॉम्प्लिकेशंस रिज़ॉल्व की जा सकती हैं। अगर इससे भी रिज़ॉल्व ना हो तो ये एवरेज रेमेडीज़ हैं, तो फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ हैं वो पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। पर्सनल बर्थ चार्ट वैसे भी 2026 का आपको बनवाना ही चाहिए, ताकि उन 12 महीनों में क्या, कब अरूज, कब ज़वाल और किस तरह के मिशंस आपके पास आने वाले हैं, वो सब बर्थ चार्ट में पता लग जाएगा। वहाँ डिटेल से ज़रा चीज़ डिस्कस हो जाएगी। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होती है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं। आप जब इन पर मैसेज करेंगे तो मेरा स्टाफ आपको समझा देगा कि पर्सनल कैलकुलेशन कैसे ली जा सकती है, बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये पूरे साल की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कोशिश की कि इसको सम अप कर दिया जाए। फिर भी अगर कोई तिश्नगी रह गई हो और आप कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वहीं पर उनका आंसर कर दूं, या द पैसेज ऑफ टाइम जब जब मौका मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए आपके सवालों को वीडियो के दौरान ही आंसर कर दिया जाए, और आपकी जो इल्म हासिल करने की प्यास है उसको मैं जितना मैं रोल अदा कर सकता हूँ मैं ज़रूर करता रहूँ। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की वजह से हम लोग ये यहाँ तक पहुँचे हैं, 6.5 लाख, कोई 7 लाख सब्सक्राइबर्स तक। आपकी मोहब्बत इसी तरह बरकरार रही तो 2026 में हम लोग आगे जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ सोशल मीडिया है वो भी फुलफ़िल कर लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने